वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कंडीशनल और रिपीटेटिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनल कंट्रोल के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर जब हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क एग्जीक्यूट कराएंगे कि पर्टिकुलर एक कंडीशन जब ट्रू हो तो एक सेक्शन वर्क करना चाहिए और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और वर्क होना चाहिए। इसके लिए हम आज जिन कीवर्ड्स को यूज करना सीखेंगे वो है इफ और एल। इफ और एल्स को हम चार तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल इफ या इफ स्टेटमेंट। हम जब इफ स्टेटमेंट देंगे तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू पार्ट पर ही कुछ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहें तो उसको इसके थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट है इफ एल स्टेटमेंट। हम इफ और एल्स दोनों को तभी यूज करते हैं जब हम कंडीशन ट्रू होने पे एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। थर्ड होता है इसका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ दे देते हैं और जब दोनों इफ कंडीशंस ट्रू हो तो एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेगा और दोनों में से एक ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी कंडीशन तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। फोर्थ इसका फॉर्मेट होता है नेस्टेड इफ एल्स। इसमें हम काफी सारे ब्लॉक्स बना लेते हैं कोड के और उन ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है जो भी हम पर्टिकुलर कंडीशन पे कराना चाहें। तो ये 4 फॉर्मेट्स हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के साथ जिससे कि ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ स्टेटमेंट यूज होता है कि कोई कोड हमने तभी एग्जीक्यूट करना है जब दी हुई कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है। कंडीशन को देने के लिए हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से कंडीशन को लिखेंगे। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए आप मेरा इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें मैंने इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो इफ कंडीशन को देने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इफ। इफ को आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, कैपिटल में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन दोगे। कंडीशन देने के लिए आप कंपैरेटिव या रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे और साथ में आप अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम विद इन करली ब्रैकेट्स जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हो कि ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तो ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हम ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर देते हैं। अगर हमें कंडीशन के ट्रू होने पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो हम बिना करली ब्रेसेस के भी दे सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अगर हमने सिंपल इफ को यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो समझाऊंगी। ये हमारा सिंपल इफ का एग्जांपल है। इसमें एक साइड पे मैंने नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन। अब अगर हम इसका कोड को स्टडी करें तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल a लिया है और प्रॉम्प्ट के थ्रू उसमें वैल्यू इनपुट की है। हम कोई भी नंबर उसमें इनपुट कर देंगे, एंटर ए नंबर। उसके बाद हमने कंडीशन दी। कंडीशन देने के लिए हमने इफ को यूज किया, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन क्या पुट की, इफ a ग्रेटर देन 20, यानी कि जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो अगर 20 से ज्यादा है तब क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स जब यूज नहीं किए हैं तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इस कंडीशन पे बाउंड रहेगा, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये गुड मॉर्निंग वाला मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ये आपका कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो दोनों ही केसेस में प्रिंट होगा बिकॉज हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स नहीं यूज किए। हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये हमें एक नंबर इनपुट करने के लिए यहाँ पे मैसेज आएगा, उसमें हम कोई भी नंबर इनपुट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले ग्रेटर देन 20 वैल्यू डाल दी तो ये ट्रू है ये वाली कंडीशन, ओके किया। अब यहाँ पर ये दोनों मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट टाइम हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर हम लेस देन 20 वैल्यू डालते हैं
अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मैसेज प्रिंट हो रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, क्योंकि पहले वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हो रहा। अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं और इसको सेव करके हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम वैल्यू ग्रेटर देन 20 डालेंगे तब तो ये दोनों मैसेज प्रिंट होंगे, और अगर हम वैल्यू लेस देन 20 डालेंगे तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। यानी कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इस कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो विद इन कर्ली ब्रैकेट्स जब आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स देने होते हैं तब हम ब्रैकेट्स के अंदर देंगे, अदरवाइज एक स्टेटमेंट आपका बिना कर्ली ब्रैकेट्स के भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो सिंपल इफ हम इस तरह से यूज करते हैं, इसमें फॉल्स होने पे कुछ अलग एग्जीक्यूशन नहीं शो करता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।